राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये 2 नंबर गोपाल जी के लिए मैंने कैप बनाई है और बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है। आज मैं इस कैप को बनाना सिखाऊंगी और ये 2-3 नंबर 0 नंबर गोपाल जी के भी आ जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये 15 फंदे डालूंगी मैं। वाइट कलर की ऊन है और स्वेटर स्टार्ट की थी तब भी मैंने 15 ही फंदे डाले थे। आप इंची टेप से गोपाल जी का नाप लेकर उस तरीके से फंदे डालकर और सिलाई के ऊपर इंची टेप रख के उस हिसाब से फंदे डाल सकते हैं गोपाल जी की सिर की गोलाई लेकर। तो इस तरीके से मैं 15 फंदे डाल लेती हूँ और फिर आगे दिखाऊंगी किस तरीके से बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए 15 फंदे मैं डाल चुकी हूँ और उल्टी सीधी सिलाई बनाऊंगी। और शुरू में फंदे थोड़े से टाइट होते हैं तो इस तरीके से मैं उल्टी सीधी सिलाई बना लेती हूँ। फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। और सबसे आसान तरीका है गोपाल जी की कैप बनाने का। इंची टेप से गोपाल के सिर के साइज की गोलाई ले लें और फिर सिलाई के ऊपर रख के इंची टेप फंदे नाप लें। बाद उस हिसाब से आप कम ज़्यादा फंदे कर सकते हैं। मैंने 0 से लेकर 3 नंबर के गोपाल जी तक के 15 फंदे डाले हैं। बाकी आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। ये 2 लाइन वाइट ऊन से मैं उतार चुकी थी। अब लगा रही हूँ ग्रे कलर की ऊन। और ग्रे कलर की ऊन उल्टी सिलाई की साइड से ही हमेशा लगानी चाहिए, सीधी साइड से नहीं लगानी चाहिए। तो इस तरीके से ग्रे कलर की ऊन से मैं कितनी सिलाई उतारूंगी वो आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए मैं फटाफट ग्रे कलर की ऊन से सिलाई बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी आपको कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए ग्रे कलर की ऊन से मैं कितनी लाइन बना चुकी हूँ वो आपको गिनकर बता देती हूँ। 1 2 3 लाइन ग्रे कलर की ऊन से, मतलब 6 सिलाई। और एक वाइट वाली कलर की ऊन से बनाया था स्टार्टिंग में, मतलब 8 सिलाई हो गई है। तो इस तरीके से अब मैं इस कैप के फंदों को बंद कर दूंगी। आप सिलाई से भी बंद कर सकते हैं लेकिन मैं सुई से करूंगी। सुई से करूंगी तो ऊपर कैप के ऊपर फ्लावर सा बन जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से मैं फंदे सुई से ही बंद करूँ। लेकिन मुझे अब की बार इस कैप में सिलाई से नहीं सुई से फंदे बंद करने थे और ऊपर फ्लावर का डिजाइन दिखेगा इस तरीके से। और डबल करके धागा पिरोया मैंने सुई में ताकि मजबूती बनी रहे कैप में। तो इस तरीके से धागे को मैं खींच लूंगी और इतना सुंदर फ्लावर बनेगा ऊपर कैप के। तो चलिए इसको मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ किस तरीके की कैप बनकर तैयार हो गई है गोपाल जी के लिए। तो मेरे गोपाल जी तो हैं बड़े, बनाकर तो नहीं खा सकती लेकिन सिलने के बाद आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर कैप बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसको मैं फटाफट सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कितनी सुंदर गोपाल जी के लिए कैप बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके की कैप आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। बड़ी बनाएंगे तो 20 फंदे, फिर 5 फंदे और बढ़ा ले। जितना बड़ा गोपाल होता जाएगा उस हिसाब से 10-10 5-5 फंदे बढ़ाकर बना सकते हैं। और बिल्कुल आसान तरीका है, सीधी उल्टी सिलाई करके ही बना रही हूँ मैं। कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। स्टार्टिंग में फंदे डालो फिर लास्ट में बंद कर दो। इस तरीके से आप भी अपने गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। बिल्कुल आसान ही तरीका है। अगर आपको गोपाल जी की पगड़ी बनानी है तो उसकी वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से पगड़ी बनाना सिखाया मैंने। अगर आप बोलेंगे कि इस तरीके की कैप बनाना सिखाओ तो मैं उस तरीके की आपको कैप बनाना भी सिखा दूंगी। अगर स्वेटर के लिए बोलोगे इस तरीके की बनाना सिखाओ तो उसी तरीके की मैं स्वेटर भी बनाना सिखा दूंगी। ये कैप मैंने सिल ली है, अब आपको सीधी करके दिखा देती हूँ। और जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं उनको भी गांठ लगाकर इधर उधर क्रोशिया से सेट करके और कट कर दूंगी। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कितनी सुंदर गोपाल जी की कैप बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब मैं धागों को कट कर दूंगी। लीजिए इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा धागों को कट कर दूंगी और फिर दिखाती हूँ पलट करके कितनी सुंदर कैप बनकर तैयार हो गई है। एक बार आप भी ज़रूर बनाएं इस तरीके की ठंड में पहनने के लिए अपने गोपाल जी के लिए कैप। आपके जितने बड़े गोपाल जी हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर फ्लावर बनकर तैयार हुआ है कैप के ऊपर। एक बार आप भी बनाएं अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की कैप। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।